आखिर लक्ष्मण ने अपने भगवान श्री राम से छल क्यों किया, जबकि भगवान श्री राम ने 3 भाइयों में सबसे ज्यादा लक्ष्मण को मानते थे और लक्ष्मण ही सबसे प्रीत है भगवान श्री राम के। जबकि 14 वर्ष अपनी पत्नी का त्याग करके लक्ष्मण ने बिना स्वार्थ के अपने श्री राम और माता सीता का सेवा की, फिर भी लक्ष्मण ने ऐसा क्या किया कि भगवान श्री राम से छल हो गया और भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिए, जल समाधि क्यों लेना पड़ा लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने अपने प्राणों से भी ज्यादा अपने भाई श्री राम और माता सीता को मानते थे, जब कितनी माता कौशल्या को कम और सीता को ज्यादा माता मानते थे। यह क्योंकि लक्ष्मण जानते थे शेषनाग अवतार थे कि कौशल्या माँ ने तो मेरी एक जन्म की माँ है, जबकि सीता माता ने मेरी जन्म जन्म की माँ मेरी सामने है, मेरी इष्ट देव है भैया श्री राम और माता सीता मेरे प्रभु और माता है। इसलिए भगवान लक्ष्मण ने सीता और प्रभु को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम मानते थे और उनकी सेवा करते थे। बिना उनकी सेवा की उनको ना भूख नींद प्यास कुछ ना, यहाँ तक कि उन्होंने 14 वर्ष तक के लिए भी नींद को त्याग कर दिया था। फिर भी ऐसा काम हो गया लक्ष्मण से कि प्रभु श्री राम की आज्ञा को तोड़ दी और प्रभु श्री राम से चलकर गए। चले जानते हैं पूरी सच्चाई को। आखिर क्या है सच्चाई। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली।
इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम 14 वर्षों तक वन में रहे। इसी काल में रावण ने देवी सीता का छल से हरण कर लिया और जब भगवान राम सीता को ढूंढते हुए मलय पर्वत पर पहुँचे, वहां पर उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के डर से पर्वत पर छिपा हुआ था। जब राम ने सुग्रीव को सीता हरण की बात बताई तो सुग्रीव ने कुछ आभूषण राम को दिए। विमान से लंका जाते समय जिन्हें देवी सीता ने लंकापति रावण की नजरों से बचाकर वहां गिरा दिया था। इन आभूषणों को देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, तुम देवी सीता के बाजूबंद, कर्णफूल, हार और पायलों को देखो, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? द्रविड़ शैली में बनाया गया है ये मंदिर। भगवान राम के इस प्रश्न को सुनकर लक्ष्मण जी रोते हुए बोले, हे प्रभु, मैं देवी सीता के न तो बाजूबंद को जानता हूँ न उनके कुंडल पहचानता हूँ। मैं तो देवी सीता के पैरों की वंदना करता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि हमेशा उनके चरणों पर रहती है। मैं केवल उनके चरणों में रहने वाली पायलों को पहचानता हूँ। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर भगवान राम की आंखों से आंसू छलक गए और लक्ष्मण को गले लगाकर रोने लगे। रामायण में रावण ने मृत्यु से पूर्व लक्ष्मण को क्या दिव्य ज्ञान दिया था। हालांकि रामायण आदि ग्रंथों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता, किंतु लोक कथाओं के अनुसार भगवान राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी मृत्यु शैया पर पड़े रावण के पास राजनैतिक और सांसारिक अनुभव जानने के लिए गए और रावण के सिरहाने की तरफ खड़े हो गए, पर रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी ने भगवान राम को वापस आकर यह बात बताई तो भगवान राम ने कहा कि रावण विद्वान है और तुम उससे कुछ सीखने के लिए गए थे, इसलिए तुम रावण के सिर की ओर नहीं वरन याचक की भांति पैरों की ओर खड़े हो। इस पर लक्ष्मण जी पुनः रावण के पास गए और उसके पैरों की ओर खड़े हो गए, जिस पर रावण ने लक्ष्मण जी को मुख्यतः 3 बातें बताई। 1. शुभ काम में कभी देरी मत करो, क्योंकि तुम्हारी अगली सांस का पता नहीं है। मेरी इसी गलती के कारण मेरे अनेक कार्य अधूरे रह गए हैं, क्योंकि मैं मद में चूर होकर उनको टालता रहा, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। 2. अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर मत समझो। मैंने यही भूल की थी कि राम और तुम्हें केवल तपस्वी मानकर और तुम्हारी सेना को मात्र वानर, भालू, रीछ आदि मानकर कमजोर समझ लिया, जिस कारण मेरी स्वर्ण लंकपुरी और बंधु बांधव सहित तमाम कुल नष्ट हो गया। 3. अपने जीवन के रहस्य को जहां तक हो सके गुप्त रखो। मेरी नाभि में स्थित अमृत कुंड का भेद खुल जाना ही मेरी मृत्यु का कारण बना। ये उस वक्त की बात है जब प्रभु श्री राम को उनकी सबसे प्रिय माता कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया था। प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को लेकर एक वनवासी के रूप में वन में रहने लगे थे। कैकेयी ने राम को वनवास उस वक्त भेजा जब अयोध्या में भरत मौजूद नहीं थे। कैकेयी को पता था कि भरत ऐसा कभी नहीं होने देते। लक्ष्मण को जब इस बात का पता चला कि भरत और अन्य लोग अयोध्या से इस तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, तो वो भयंकर क्रोधित हो गए। बिना सोचे समझे वो श्री राम से कहने लगे कि भरत आप पर आक्रमण करने की मंशा लेकर आ रहा है। लक्ष्मण अपनी बात पर इतना जोर दे रहे थे कि मानो वही सत्य हो कि प्रभु ने भी उन्हें उस वक्त समझाने की कोशिश नहीं की। श्री राम का सहज उत्तर लक्ष्मण को क्रोधित देखकर श्री राम ने उन्हें सही करने की कोशिश नहीं की, ना ही उनसे ये कहा कि लक्ष्मण तुम गलत हो, क्योंकि प्रभु तो जानते थे कि भरत ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। श्री राम ने सिर्फ इतना ही कहा, लक्ष्मण ऐसी परिस्थिति में कोई भी भाई ऐसा कर सकता है कि वह आक्रमण कर दे और हमेशा के लिए अपने भाई और प्रतिद्वंदी राजा को खत्म कर दे। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन भरत ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वह ऐसा है ही नहीं। तो तुम भरत के बारे में ऐसा मत सोचो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी देर में भरत अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए और फिर जो हुआ वो आप सभी जानते हैं।
लक्ष्मण की गलतफहमी दूर हुई और जिस बात को वो 100% सत्य मान रहे थे और क्रोध कर रहे थे वो सब गलत निकली। भरत तो अपने भाई राम से मिलकर फूट फूट कर रोए और उन्हें वापस चलकर राजगद्दी संभालने के लिए कहा। इतना ही नहीं, जब श्री राम ने वापस चलने से इनकार कर दिया तो उनकी चरण पादुका लेकर वापस चले गए और अयोध्या की राजगद्दी पर रखकर उनके नाम से राज्य चलाया। तो जब प्रभु श्री राम ने सही होते हुए उस वक्त बहस नहीं की और ना ही खुद का पॉइंट साबित करने की कोशिश की तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें ख्याल रखना चाहिए कि हर बार सही होने के बाद भी अपना पॉइंट साबित करना समय की बर्बादी है। मूर्ख के आगे तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, सच्चाई आपको पता है तो फिर क्या फायदा बहस करने का। इला गोस्वामी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया में 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक कुशल पत्रकार और लेखिका हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना करियर शुरू किया और समाचार एंकर और रिपोर्टर सहित कई भूमिकाओं में काम किया है। अपने पूरे करियर के दौरान इला ने राजनीतिक समाचारों से लेकर आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य, जीवन शैली, शिक्षा और पेरेंटिंग तक कई विषयों को कवर किया है। वर्तमान में इला अपने मीडिया आउटलेट के आध्यात्मिकता, वेल बीइंग और मोटिवेशन सेगमेंट को संभाल रही हैं, जिस पद पर वह पिछले 5 वर्षों से हैं। अध्यात्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का जुनून उनके काम में झलकता है और उनके लेख और वीडियोस ने कई लोगों को प्रेरित किया है। अपने खाली समय में इला पढ़ने, यात्रा करने और लिखने के अपने शौक में संलिप्त रहती हैं। उन्हें नए स्थलों और संस्कृतियों की खोज करने में आनंद आता है और उनका लेखन उनके आसपास की दुनिया के लिए उनके प्यार को दर्शाता